तो लीजिए फाइटर फिर से क्रैश हो गई। मतलब मुझे ये हैरानी है, इतना अच्छा वीकेंड होने के बाद में, इतनी अच्छी ओपनिंग होने के बाद में पिछले मंडे को फिल्म क्रैश कर गई, और इस बार की जब शानदार वीकेंड का दूसरा वीकेंड, उसके बाद फिल्म फिर क्रैश कर गई। अब ये बात यहां समझनी बहुत मुश्किल नहीं है कि आप फिल्म किस तरह पढ़ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्शन @JGM रिएक्ट्स। तो हम बात करें डाटा के बेस में, फिल्म को अच्छा करना चाहिए था, फिल्म से उम्मीद बहुत थी, लेकिन जिस तरफ ये फिल्म बढ़ रही है ये फ्लॉप की श्रेणी में आती हुई लग रही है, क्योंकि इसके लिए अब आगे 250 करोड़ के बजट तक पहुंचना इम्पॉसिबल हो जाएगा, बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। कल का जब एपिसोड लाया था तो मैंने एनालिसिस करके बताया था आपको कि अगर ये आज के दिन 6 करोड़ के आसपास मोमेंटम को या 5 करोड़ के आसपास कहीं रुक पाती तो लगता कि शायद ये फिल्म आगे लंबी चलेगी, लेकिन ये फिल्म लंबी चलती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन ऐसा हो क्या रहा है यार कि मतलब मैं आपसे ही सवाल पूछता हूं कि वीकेंड के अंदर लोग पहुंच रहे हैं देखने के लिए, IMDb की रेटिंग्स आप देख लीजिए, बुक माई शो की रेटिंग्स देख लीजिए, सब सही है, उसके बाद भी सिनेमा हॉल में लोग फिल्म देखने ही नहीं पहुंच रहे हैं। तो क्या ये सिटी की फिल्म बन के रह गई कि जहां भाई ऑफिस से छुट्टी होगी तभी फिल्म देखेंगे, बाकी फिर भी पीछे हो जाती है फिल्म? ऐसा क्या हुआ है? मतलब कुछ रीजंस मेरे थे जो मैंने आपके साथ साझा किए थे, जो मुझे लगते थे, लेकिन आपके हिसाब से इसकी वजह क्या है? आप खुद देखिए, आज के दिन तकरीबन अभी शाम के 6 बजे का जो डाटा है उसके हिसाब से ये 1.25 करोड़ के आसपास कहीं फिल्म बैठ रही है। मतलब रात तक होते होते 3 करोड़ से भी नीचे रह जाएगी, तो ये मतलब दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। अब यहां 2 चीज हो सकती हैं, या तो आज का डाटा सही है या जो वीकेंड का डाटा था वो गड़बड़ है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है आमतौर पे किसी भी अच्छी फिल्म के लिए कि एक दिन मतलब वीकेंड पे जब इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हो और अगले दिन इतनी बुरी तरह से डिप कर जाए। मतलब ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। आप जरा मैं आपको फिर मैं दिखा रहा हूं हनुमान के एग्जाम्पल से, आप समझ लीजिए। हनुमान का जो सेकंड सैटरडे था वो आपका 14 करोड़ था, 14 करोड़ 60 लाख, और संडे था 17 करोड़ 60 लाख, ठीक है जी। और अगले दिन जब फिल्म आई तो करीबन 7 करोड़ इसने कमाया सेकंड मंडे के दिन। तो आप 1/3, आप कह सकते हैं 1/3 के आसपास इसने अपनी रिटेंशन करा है मंडे के दिन। अब जब फाइटर के साथ हम आते हैं तो फाइटर में तो इतना रिटेंशन ही नजर नहीं आ रहा है। 12 का रिटेंशन कम से कम 4 करोड़ तो होता, 1/3 भी, लेकिन वो 4 करोड़ तक भी नहीं पहुंच रही है। तो ये सरप्राइजिंग है। तो मतलब लग रहा है कि या तो वीकेंड पे पुश मारा गया है, और नहीं तो फिर इतना खराब डाटा। अभी हाल फिलहाल की जितनी फिल्में आई हैं, मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा करंट इस फिल्म ने दिया है, सबसे ज्यादा करंट दिया इस फिल्म ने। मतलब इस फिल्म को लेके ऋतिक रोशन की फिल्म है, सिद्धार्थ आनंद जैसा नाम है, देशभक्ति की फिल्म है, और इतने एक्शन शॉट्स की आप बात कर लीजिए या एरियल शॉट्स की बात कर लीजिए, वो भी धमाकेदार है, प्रमोशन धमाकेदार था। लेकिन फिर गड़बड़ कहाँ हुई है? गड़बड़ कहाँ हुई है ये समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कहा जा रहा है कि फिल्म के आसपास बहुत नेगेटिविटी हो गई है। लेकिन नेगेटिविटी तो फर्स्ट वीकेंड के बाद शुरू हुई है, फर्स्ट ओपनिंग के बाद शुरू हुई है, जब पिछले मंडे को फिल्म क्रैश कर गई। क्योंकि पिछले मंडे को भी ऐसा नहीं होना था। पिछले मंडे का अगर आप डाटा देखें तो ये फिल्म 8 करोड़ के आसपास रह गई थी, सिर्फ 8 करोड़, जबकि संडे के दिन 29 करोड़ कमाए थे। तो अगर आप उस लिहाज से देखेंगे तो इस फिल्म को कम से कम डबल डिजिट में जाना चाहिए था उस दिन भी, मंडे के दिन भी, लेकिन नहीं जा पाई, और उसके बाद भी लगातार गिरती गई। 8 करोड़, 7.5 करोड़, 6.5 करोड़, 6 करोड़, पहला हफ्ता 8 दिन का जो कुल मिलाकर यहाँ पर है तो करीबन 146 करोड़। और इस लिहाज से आप देखेंगे तो जो डाटा जिस तरह बढ़ रहा है सेकेंड वीक का, ये 40 करोड़ से नीचे रह जाएगा। और 40 करोड़ दो हफ्ते में 180 करोड़, और उससे अगले हफ्ते में आप उससे भी आधा कर लीजिए, 20 करोड़ के आसपास कमाई आ जाएगी। और उस रेंज में अगर आप बढ़ेंगे तो फिल्म 2 महीने इसके लिए खींचना थोड़ा आसान नहीं होगा, और प्लस 250 करोड़ का जो बजट है फिल्म का, वो निकालना फिल्म के लिए मुश्किल पड़ जाएगा। उफ, मतलब इतनी मेहनत लगती है किसी भी फिल्म के पीछे, इतने लोगों का सपोर्ट लगता है, मतलब इस तरह किसी फिल्म का क्रैश करना और मतलब नुकसान देता है, पूरी इंडस्ट्री को नुकसान देता है। लेकिन खैर बदनामी की वजह भी है, मतलब जिस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई गई है, जो नज़र आ रहा है कि उन स्ट्रेटजीज ने काम नहीं किया है, फिल्म को प्रमोशन में मदद नहीं मिली है। और ख़ास करके जो डाटा सामने आ रहा है, मल्टीप्लेक्सेस के अंदर लोग देखने पहुंच रहे हैं, लेकिन टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के अंदर फिल्म देखने लोग नहीं पहुंच रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है? मतलब या तो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रही है। कल कॉमेंट्स में मैं पढ़ रहा था तो कमेंट्स में लोग कह रहे हैं कि देशभक्ति की फिल्म लोगों से कनेक्ट ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भैया ये सवाल तो सिद्धार्थ आनंद को जवाब देना, इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ नेगेटिविटी फैला रहे हैं या हेट फैला रहे हैं, कुछ तो मुझे सबसे बड़ा हेटर बोल रहे हैं। भाई
हम तो पॉजिटिव, हम तो कह रहे हैं कि फिल्म मुझे बुरी नहीं लगी। जब भी मेरी बात हुई मैंने कहा कि फिल्म इतनी बुरी नहीं है जितना बुरा इसका कलेक्शन है। लेकिन फिल्म का कलेक्शन इतना बुरा है कि मतलब उसके लिहाज से क्या बोलेंगे हम उसके लिए। 12 करोड़ कमाती है संडे के दिन और मंडे के दिन आके 1/3 पे रह जाती है, 1/3 से भी नीचे गिर जाती है। इट्स अ बैड 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 कलेक्शंस। खैर चलता रहता है, दुनिया है, अप डाउन चलते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि सिद्धार्थ आनंद की अगली फिल्म हिट होगी और ऋतिक रोशन की वॉर 2 से तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। मतलब मुझे लग रहा है कि फाइटर तो उसके मुकाबले कहीं नहीं है उम्मीदों के मामले में। वॉर 2 का जो क्रेज़ मैंने देखा था सिनेमा हॉल के अंदर, जब उसका जो टीज़र साथ में लगाया गया था, गजब क्रेज़ था वॉर 2 को लेकर, लोगों का रिएक्शन बहुत गजब था। उम्मीद करते हैं कि वॉर 2 का ये हाल ना हो, उम्मीदों पर खरी उतरे और दमदार परफॉर्मेंस करे, यही उम्मीद कर सकते हैं।